बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मुल्क की तरक्की का हल सिर्फ और सिर्फ नए सूबे हैं। पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की। एसएम तनवीर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ एसएम तनवीर फैसलाबाद पहुंचे हैं चैम्बर एंड कॉमर्स में, जहां पर मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की गई है, साथियों से गुफ्तगू भी की गई है। नए सूबों की बागडोर सुनाई जा रही है और शिद्दत से मुतालबा सामने आ रहा है जो बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से। एसएम तनवीर हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, अचानक से काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आई है नए सूबों के मुतालबे में, क्या समझते हैं क्यों ज़रूरी है इस कदर ज़्यादा नए सूबे, और जो ताजर बरादरी मुतालबा कर रही है पूरा होता दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह क्यों नहीं पूरा होगा, जब वहाँ से मुतालबा ही सही कर रहे हैं तो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारे बिजनेस कम्युनिटी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हर आदमी इस पे काम करेगा और करना शुरू हो गया हुआ है। क्यों शिद्दत ज़रूरी हुई, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। 78 ईयर्स पास्ट, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। मुझे पता है हमारी गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, बट हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हर डिवीज़न की अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने आपको बताया। उस स्ट्रेंथ को इतना बड़ा अगर आप पंजाब रखेंगे, इतना बड़ा सिंध रखेंगे, इतना बड़ा खैबर पख्तूनख्वा, इतना बड़ा बलूचिस्तान, तो फोकस नहीं हो सकता। तो जब आप छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर फोकस कर लोगे तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा, वहाँ पर पावर्टी एलिवेशन पे काम होगा, वहाँ पर सनअत व तिजारत पे काम होगा, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हर डिवीज़न कम से कम $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, माजरत के साथ मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर कुछ भी नया होता है तो सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जवाब घड़ लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं जिससे किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचे। तो जितने छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे, क्या समझते हैं कि उनमें शफाफियत बरकरार रखी जाएगी और इसके लिए कुछ किया जाएगा? देखिए, वहाँ पर हम लोग कहते हैं जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बनाएगा, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएगी, वो होगा जिसके दादा परदादा की कब्रें वहाँ पर हों, जिसके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हों, जिसका घर वहाँ पर हो। जब वो वहाँ पर होगा और अगर वो करप्शन करेगा तो 1 मिनट में पकड़ा भी जाएगा, और उसने अपने इलाके को आगे बढ़ाना है। तो इसमें कंपटीशन क्रिएट होगा, और जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो फिर काम बेहतरी की तरफ जाता है। बिल्कुल, बेहतरी की तरफ जाता है। फिल वक्त तो जो ताजर बरादरी है वो सूबों का मुतालबा करती हुई नजर आ रही है, और इसी सिलसिले में जो एसएम तनवीर है आज फैसलाबाद पहुंचे। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। टैक्सेस के बोझ तले दबे एक्सपोर्टर्स डीएलटीएल की अदायगी के मुंतजर। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के अरबों रुपए दबाकर सरकारी खजाने पर ताले डाल दिए। टैक्स गुजार बर वक्त रिफंड्स ना मिलने पर माली मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। तफसीलात फैसलाबाद से उमैर असमत की रिपोर्ट में देखिए। शहर के एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात कम न हो सकी। एक्सपोर्टर्स की डीएलटीएल की मद में अरबों रुपए सरकार के पास फंस कर रह गए। हुकूमत की जानिब से कारोबारी तबके के रिफंड्स को बर वक्त अदायगी नहीं हो रही। इनकम टैक्स रिफंड्स भी महीनों ताखिर का शिकार हो रहे हैं, जबकि सेल्स टैक्स रिफंड्स अदायगियां भी सुस्त रवि का शिकार हैं। टैक्स गुजारों को बर वक्त रिफंड्स न मिलने से माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारी तबके ने एफबीआर से रिफंड्स की फौरी अदायगी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। मालिक के लिए खून पसीना एक करने वाले मेहनत कश, उजरत के लिए दरबदर। टोबर टैक्सिंग के मजदूरों का पैमाना सबर, मुकर्ररा उजरत ना मिलने पर लबरेज। पावर लूम्स वर्कर्स का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। महकमा लेबर के दफ्तर में एहतजाजी धरना दे दिया। मजदूरों को मुकर्ररा उजरत पूरी मिलेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर कमर अब्बास की यकीन दहानी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पावर लूम्स वर्कर ने महकमा लेबर के दफ्तर में एहतजाजी धरना दे दिया। पावर लूम्स वर्कर की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजदूर रहनुमा चौधरी शबीर अहमद का कहना था कि पावर लूम्स वर्कर को मुआहदा होने के बावजूद उजरत पूरी नहीं मिल रही। पावर लूम्स मालकान वर्कर्स को उजरत पूरी अदा करने से इनकारी हैं। मजदूरों को हुकूमत की मुकर्रर करदा कम से कम उजरत की फराहमी होनी चाहिए। उजरत कम होने की वजह से वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। ये मैं मुआदा दिखा रहा हूँ जो 4/9 को हमारा हुआ था, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की बहुत सारी कावज थी मजदूरों की, और मालकान ने मिल बैठ के ये मुआदा तय किया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस मुआदे के ऊपर 15 दिन के बावजूद आज भी अमल दरामद नहीं हो सका। आज ये मजदूर यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो मुआदा किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर मेहनत से ये दरख्वास्त है कि कानून एक तरफा ना रखें, कानून को दो तरफा रहना चाहिए।
असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर कमर अब्बास का कहना था कि कुछ पावर लूम मालकान मुआहदे के मुताबिक मजदूरों को उजरत नहीं दे रहे। महकमा लेबर मजदूरों के साथ खड़ा है। मजदूरों को हुकूमत की मुकर्रर करदा पूरी उजरत मिलेगी। मजदूरों ने उजरत पूरी न मिलने पर आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। टोबा टेक्सिंग में आए रोज आटे की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। मुख्तलिफ मकामात पर 94 सेल पॉइंट्स कायम। जिला भर में 10 किलो आटा 905 और 20 किलो का थैला 1810 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टेक्सिंग में आए रोज आटे की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। इंतजामिया की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट पर आटे की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर सेल पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए। सेल पॉइंट्स पर सरकारी रेट पर आटे की फरोख्त जारी है। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सेल पॉइंट्स पर 20 किलोग्राम आटे का थैला 1810 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिला में 94 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला भर में आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती न होने के बावजूद किराए में कमी। दो ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कारोबारी लड़ाई मुसाफिरों के लिए सूदमंद साबित होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट के दो ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कारोबारी लड़ाई के बायस मुसाफिरों की मौजें लग गईं। लाहौर का किराया निस्फ से भी कम हो गया। लाहौर का किराया 200 तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि वो सबसे 200 रुपए किराया वसूल कर रहे हैं और आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त गाड़ियां भी मौजूद हैं। टिकट रखे हैं, ये डीसीओ साहब की मेहरबानी है। इंतजामिया हमारे साथ तामल कर रही है, मेहरबानी इंतजामिया का। 200 रुपये हमने हमारे हाजी बजाज साहब और मियाँ सिकंदर साहब ने ये स्टैंड लिया है, उन्होंने बैठाया। 200 रुपये किराया चला रहे हैं। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बाहमी लड़ाई का भरपूर फायदा उठाने लगे। शहरियों का कहना था कि दोनों अड्डों पर 200 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। हमें तो काफी फायदा हो रहा है। पहले वाले किराए में अब लाहौर जाकर वापस भी आ सकते हैं। इस्लामाबाद का किराया भी 800 रुपए मुकर्रर किया गया है। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कारोबारी मुकाबले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। आपको बताएं कि सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट। पावर डिवीजन के मुताबिक फैसलाबाद, टोबा, चिन्योट और झंग में ग्रिड और फीडर्स मुतासर हुए। फेस्को के मुतासर फीडर्स में 30 मुकम्मल और 50 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के ज़ेरे इंतजाम इजला, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, सरगोधा, मियांवाली और DI खान में 28 ग्रिड स्टेशन और 81 फीडर्स सैलाब से मुतासर हुए। पावर डिवीजन का कहना है कि इनमें से 30 फीडर्स मुकम्मल तौर पर जबकि 50 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फेस्को के 2,02,436 मुतासर सारिफिन में से 1,16,350 सारिफिन को बिजली फ्राहम कर दी गई। बाकी 86,086 सारिफिन के इलाकों में पानी के बायस बहाली में ताखीर है। ताहम 14 सितंबर तक बिजली की मुकम्मल बहाली की तवक्को जाहिर की गई है। घंटाघर और आठों बाजारों में बिजली की तारें ज़ेरे ज़मीन करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फेस्को को 300 मिलियन के फंड्स ट्रांसफर करेगा। फेस्को 400 मिलियन अपने पास से शामिल करके मंसूबे का आगाज करेगा। घंटाघर और 8 बाजारों की ब्यूटिफिकेशन के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर, एडिशनल कोऑर्डिनेशन आमिर रजा, नेस्पेक, फेस्को, सुई गैस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान शरीक हुए। घंटाघर के 8 बाजारों में बिजली, गैस और वासा की तमाम लाइंस अंडरग्राउंड करने का फैसला भी किया गया। कमिश्नर ने आइंदा हफ्ते से फेस्को को काम का आगाज करने की हिदायत दी। रोजाना की बुनियाद पर मंसूबे की रफ्तार मॉनिटरिंग करने का भी हुक्म दिया गया है। 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। रात के औकात में शहरियों के लिए घंटाघर में फूड कोर्ट कायम करने का फैसला भी किया गया। घंटाघर के 8 बाजारों में वॉकवेज और बैठने की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। झंग में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के कयाम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। PHA फैसलाबाद झंग के तमाम ग्रीन बेल्ट पार्क्स और मतलूबा अमले की रिपोर्ट भिजवाएगा। PHA झंग के कयाम के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट PHA फैसलाबाद से तलब की गई। PHA झंग के कयाम के लिए कितने अफसरान और मुलाजिमीन दरकार होंगे, तफसीलात तलब कर ली गई। झंग में 8 पार्क और ग्रीन बेल्ट मौजूद हैं। झंग PHA कयाम के लिए नए वर्कर्स की जरूरत भी रिपोर्ट में भिजवाई जाएगी। MD PHA को फिजिबिलिटी आइंदा 2 रोज में भिजवाने की हिदायत। फैसलाबाद में कैंसर के मरीज बच्चों से मुतालिक अच्छी खबर। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने कैंसर के मरीज बच्चों की वार्ड फाल कर दी और मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी शुरू कर दी है। MS डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर वार्ड मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अहकामात पर
कैंसर में मुब्तला बच्चों को 100% अदराज फ्राहम की जाएंगी। अब कैंसर के मरीज बच्चों को अब दीगर अस्पतालों में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें दहलीज पर इलाज की सहूलत मयसर होगी। इसके लिए माहिर अमराज एक कैंसर समेत तमाम दीगर सहूलियात मौजूद हैं। इससे कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद में आपका यूनियन के ताउन से मुलाजमीन के लिए खिदमत कार्ड का इजरा कर दिया गया। घरेलू राशन मुलाजमीन को मुहैया किया जाएगा, जिसकी अदायगी 5 तारीख तक की जा सकेगी। उधार अदायगी पर किसी किस्म का सूद नहीं लिया जाएगा। महंगाई के दौर में एपका ने फलाही कदम उठाते हुए खिदमत कार्ड मुतारिफ करवाया। मंसूबा 277 ग्रुप ऑफ लिमिटेड कंपनीज पंजाब के साथ बाकायदा तहरीरी मुआहदे के तहत लॉन्च किया गया है। मकसद मुलाजमीन को रोजमर्रा जरूरियात की अशिया रियायती निर्खों पर मुहैया करना है। कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी फैसलाबाद के तमाम इदारों को मरासला जारी किया गया है। कॉरपोरेशन मुलाजमीन को रियायती कीमत और फ्री होम डिलीवरी की सहूलत मुहैया करेगा। 35,000 से 1 लाख तक का घरेलू राशन दे रही है, जिसकी पेमेंट हर माह की 5 तारीख तक वापस जमा करवाना होगी। रेगुलर मेंबर जो अपनी अदायगी बर वक्त करेगा, उसको उसकी बेटी, बेटे, बहन या भाई की शादी पर 3 लाख रुपए तक का सामान जहेज मिल सकेगा। होलसेल रेट पर खाने पीने की अशिया 6 माह की बराबर इकसात में बगैर किसी इजाफी चार्जेस की मिलेंगी। गैस या बिजली का बिल ज्यादा आने की सूरत में बगैर किसी इजाफी चार्जेस के 2 माह की बराबर इकसात में जमा करवा सकते हैं। किसी किस्म की कोई इजाफी पेमेंट या जुर्माना आयद नहीं होगा। मुलाजमीन इस सहूलत से मुस्तफीद होने के लिए आपका ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल करके अपना कार्ड हासिल कर सकेंगे। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की इंश्योरेंस कंपनी से वकला की इंश्योरेंस करवाने के बजाय फौत हो जाने वाले वकला की वेलफेयर फंड से मदद करने का फैसला। फौत हो जाने वाले वकील के अहल खाना को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम अदा की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का कहना है कि साबिका बार इंतजामिया की जानिब से साल 2024 में इंश्योरेंस कंपनी से वकला की इंश्योरेंस करवाएगी। ताहम साल 2024 में 29 मेंबरान फौत हुए, मगर इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से सिर्फ 5 मेंबरान को इमदादी रकम फ्राहम की गई, जबकि दीगर मेंबरान को इंश्योरेंस की रकम अदा नहीं की जा सकी। अब मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सीनियर वकला और मौजूदा काबीना ने फैसला किया कि वकला की इंश्योरेंस करवाने के बजाय मतलूबा रकम वेलफेयर फंड्स के नाम से बैंक के एक मखसूस अकाउंट में रखी जाए और फौत हो जाने वाले वकील के अहले खाना को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम फ्राहम की जाएगी। फैसलाबादियों ने जुमे की शाम सैरो तफरीक के नाम कर दी। शहरियों ने बच्चों के हमरा फनलैंड का रुख कर लिया है। फनलैंड में बच्चों की खूब मौज मस्ती, तरह तरह के झूले झूलकर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों ने बच्चों के हमरा फनलैंड का रुख कर लिया है। फनलैंड में बच्चों की खूब मौज मस्ती है, तरह तरह के झूले झूलकर लुत्फानंदोज होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बच्चों की जो है वो तो ईद हो जाती है जब उनके सामने झूले आ जाते हैं, और यही सूरत हाल आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बच्चे वालिदैन के साथ आए हुए हैं और तरह तरह के झूले झूलकर भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इस वक्त एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज आप आए हुए हैं बच्चों के साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, छुट्टी का दिन होता है फ्राइडे का फैसलाबाद में, तो बच्चे का कोशिश होती है आउटिंग करें, सैर तो फ्री हो जाए, तो इसलिए हम इस तरह रुख करते हैं। वो बच्चे काफ़ी इधर आके इंजॉयमेंट करते हैं। चलें जी, बच्चों से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3। अच्छा, मुझे बताएं आपने यहाँ पे कौन कौन से झूले लिए आज? अभी झूले लेने हैं। अच्छा, झूले लेने हैं। आप मुझे बताएं कौन सा झूला फेवरेट है आपका यहाँ पर? यहाँ पर वो वाला, आगे ट्रेन वाला, वो वाला प्लेन वाला। अच्छा जी, ये छोटे बच्चे से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? KG। अच्छा, मुझे बताएं आपको यहाँ पे सबसे अच्छा झूला कौन सा लगता है? ये वो वाला। इधर देखकर बताएं। वो वाला। इधर देखो ना बेटा। एरोप्लेन वाला झूला अच्छा लगता है? वो वाला। अच्छा जी, ये छोटे बच्चे का क्या नाम है? इसका नाम है दाऊद हुसैन। ये बात कर लेता है? नहीं, ये छोटा है अभी। दाऊद अभी नहीं बोलता। अब आपका नाम बताओ माइक में। दाऊद नाम है जी। आपने देखा कि बच्चे जो है वालिदैन के साथ आए हुए हैं और बड़े ही भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, झूलों को जो है एंजॉय कर रहे हैं और अपनी छुट्टी को यादगार बना रहे हैं। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। में हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौल दोस्त इक़दाम जारी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को
पाक सीडर्स की फ्राहमी पर 60% सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। दरखास्तें जमा कराने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इंजीनियरिंग आमिर अली के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाएगी बल्कि काश्तकारों के लिए लागत में कमी और पैदावार में इजाफे का बाइस भी बनेगी। उन्होंने बताया कि महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग विंग की जानिब से इससे कबल झंग में 191 और चिन्योट में 119 पाक सीडर्स फ्राहम किए जा चुके। जिला झंग और चिन्योट के काश्तकारों की दरखास्तें डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग ऑफिस में वसूल की जा रही हैं। इस इक़दाम को किसानों ने खुशाइन करार दे दिया था। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।